सुना है कूफा का खलीफा बहुत इंसाफ करने वाला आदमी है। शुक्र है अल्लाह का, आजकल कूफा बहुत पुरसुकून हो गया है। क्या यह बात तुझे पता है? कूफा का लोग बहुत ज्यादा चालाक और मक्कार है। आज हम बात करने जा रहे हैं उस जगह की जिसका नाम सुनते ही सिर्फ एक शहर ज़हन में नहीं आता, बल्कि एक तारीख, रिवायात और एक मुख्तलिफ तारीखी मंजर आपके सामने आता है। ये इराक की ज़मीन का अहम और मरकज़ी शहर है। वहाँ अरब के मुख्तलिफ कबीले आकर रहते थे। हर कबीला अपनी अलग रिवायात पर मुनहसिर था, जिससे ये शहर कूफा मुख्तलिफ लोगों का मरकज़ बन गया। और इसी वजह से इसको सिर्फ एक शहर नहीं कहा जा सकता। कूफा को तारीख का एक अहम बाब कहा जाए तो बेहतर समझा जाएगा। यहाँ शहर में बड़े तिजारती काफले आते जाते और ये शहर इल्म और सियासत का मरकज भी था, लेकिन इसके साथ साथ यहाँ लोगों में इख्तिलाफात और लड़ाइयाँ भी होती। कूफा के लोग एक जैसे नहीं थे। यहाँ कुछ बहादुर लोग रहते, कुछ समझदार लोग भी पाए जाते और कुछ धोखेबाज और जज्बाती लोग भी रहते थे। कहा जाता है कि इस शहर के बहुत सारे लोग लश्करी पसे मंजर से आए हुए थे, इसलिए उनके जज्बात अक्सर अक्ल पर हारी और इसी वजह से कूफा में लोग जल्दी किसी काम का फैसला करते और बाद में मुकर जाते, जैसे कुछ कहा कि ना हो। क्या यह बात तुझे पता है? कूफा का लोग बहुत ज्यादा चालाक और मक्कार हैं। मुझे तो नहीं पता। कूफा के लोग किसी भी मामले में जल्दी कूद पड़ते, लेकिन जब अमल का वक्त आता, काम करने का मौका आता, तो लोग रफू चक्कर हो जाते। इसी वजह से मशहूर रिवायात में कहा गया है कि कूफा का मिजाज वादे ज्यादा और सब्र कम के नाम से पहचाना गया। उनका रवैया कुछ इस तरह का था कि यहाँ लोग किसी भी काम में जल्द ही मान जाते और अगले ही लम्हे पलट जाते। इसी शहर में यमन के कबीले भी आबाद थे। उनका मिजाज नर्म और सादा था और कुछ आसपास के सख्त और तेज मिजाज कबीले भी थे। इन मुख्तलिफ मिजाज वाले लोगों की वजह से शहर का माहौल कोई खास नहीं रहता था। शहर में अफरा तफरी रहती थी। इसी वक्त शहर में कई बड़े ताकतवर कबीले थे, जिनमें बनु तमीम, बनु असद और बनु हमदान हैं। हर कबीले का अपना अपना अलग सरदार मौजूद होता और सबकी अपनी अलग रिवायात थी। ये कबीले कभी किसी मामले में मिलजुल के बैठते और कभी उनके दरमियान इख्तिलाफात पैदा होते। इसी वजह से शहर में सुकून नहीं होता। कभी कोई मसला पैदा होता तो कहीं कोई और मसला बन जाता, लेकिन ज्यादा कबीलों की मौजूदगी की वजह से शहर मजबूत था। कूफा में कबीले ज्यादा हो गए हैं, अब यहाँ सुकून को खतरा होगा। इस शहर से फिक़ह की तालीमात, तफसीर और हदीस के बहुत बड़े और मशहूर लोग सामने आए। यहाँ से इल्म और दीन की रोशनी दूर दूर तक पहुंचाई गई, मगर सियासत ने इस इल्म को इज्जत नहीं मिलने दी। कूफा इल्म का शहर भी था और इम्तिहान का भी, क्योंकि यहाँ हक की बात सुनी भी जाती थी, लेकिन जब मुश्किल और इम्तिहान का वक्त आता तो अक्सर लोग बेयकीनी का शिकार हो जाते। यहाँ का एक बड़ा मसला ये था कि यहाँ हुक्मरान बहुत जल्दी तब्दील होते रहते। हर हुक्मरान अपने हिसाब से कानून बनाता और उस पर अमल करवाता। लोगों के लिए हर नई हुकूमत का नया कानून बहुत मुश्किल बन गया था। इसी वजह से यहाँ के लोग किसी भी हुकूमत से मुतमईन नहीं होते। उन्हें यकीन नहीं होता था कि कल क्या होगा और किसका हुक्म चलेगा। कूफा के लोग बुरे नहीं थे और ना ही वो जुल्म को सपोर्ट करते, लेकिन लगातार हुक्मरानों का खौफ और गैर यकीनी ने उन्हें अंदर से कमजोर कर दिया। इसी खौफ ने उन्हें हक का साथ देने से रोका और तारीख में ये बात बाकी रह गई। इस शहर में बहुत सी अजीम शख्सियात ने भी जिंदगी गुजारी। यहाँ इल्म, शुजाअत और कुर्बानी की कई रोशन मिसालें थीं। इस जगह ऐसे लोग पैदा हुए जिन्हें आज भी इज्जत से याद किया जाता है। लोगों ने बहुत सख्त दौर भी देखे। यहाँ के लोगों ने कई इम्तिहानात देखे और मुश्किलात से दो चार हुए। जब हजरत अली अलैहिस्सलाम कूफा के खलीफा थे तो आप सादा जिंदगी गुजारा करते। एक रात आप कूफा की गलियों में अंधेरी रात में अकेले जा रहे थे।
आपने देखा एक गरीब बूढ़ा शख्स गली के किनारे बैठा रो रहा था। हजरत अली अलैहिस्सलाम रुक गए और आपने नरमी से पूछा, ए बुजुर्ग, रात के इस पहर में यहाँ क्यों बैठे हो और क्यों रो रहे हो? तो बूढ़े ने कहा, मैं एक यहूदी हूँ, मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ, मुझे कोई अब काम भी नहीं देता और मुझे भूख लग रही है, कोई पूछता भी नहीं। आप उस बुजुर्ग की बात सुनकर फौरन बैतुल माल की तरफ गए और उस बुजुर्ग के लिए एक मखसूस वजीफा मुकर्रर किया ताकि वो भूखा न रहे। वो शख्स हैरान हो गया। उसने हजरत अली से पूछा, आप कौन हो? हजरत अली ने फरमाया, मैं अली हूं, मुसलमानों का खलीफा हूं। ये सुनकर बूढ़े की आंखों से आंसू आए और उसने कहा, आपका दीन कितना इंसाफ वाला है। आप खलीफा रात को गलियों में घूमकर गरीबों का हाल पूछ रहे हो। हजरत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इस्लाम सिर्फ मुसलमान का नहीं, हर इंसान का हक का दीन है। हुकूमत किसी भी मजहब की हो, जिम्मेदारी हुक्मरान पर होती है। इस वाक़े ने लोगों को दिखाया कि इंसाफ मजहब नहीं देखता, ये सब के लिए बराबर होता है। कूफा हमें ये गहरा सबक देता है कि हक पर कायम रहना आसान नहीं रहता। जब कौम के अंदर इख्तलाफ पैदा होगा और लोग एक दूसरे पर भरोसा खोना लगेंगे तो तारीख सिर्फ वाक़यात और किस्से नहीं, गलतियां भी याद रखेगी। कूफा सिर्फ एक शहर का नाम नहीं था, बल्कि एक सोच और एक इम्तिहान है। ये हमारे लिए शीशे की तरह है जो हमें हमारी कमजोरी भी दिखाता है और हमारी ताकत भी। इस पर वाज़ेह है कि जो जज्बा है अगर अमल के बगैर हो तो कमज़ोर पड़ जाएगा, और हक अगर खौफ के सामने आ जाए तो फैसला करना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए शायद हमारे लिए कूफा का जिक्र आज भी जिंदा रहना ज़रूरी था, ताकि हम इसकी सिर्फ तारीख न पढ़ें बल्कि अपने आज को भी समझ सकें। कभी भी तारीख सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, उसे समझना और याद भी रखना चाहिए। ये हमें सिर्फ गुजरे वाक़यात नहीं सुनाती, बल्कि एक इंसान की सोच, उसकी गलतियां और उससे उनके फैसले भी वाज़ेह होते हैं। जो तारीख को सिर्फ कहानी समझकर सुने वो उससे कुछ नहीं सीख पाता, और जो उसे समझकर पढ़े वो अपना आज और कल दोनों बेहतर कर लेगा। इसीलिए तारीख कभी भी सिर्फ यादों का सिलसिला नहीं होता, बल्कि सबक का जरिया भी बनता है। आप अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें और इसी तरह से खुश रहें। हमारा चैनल वाक़यात की दुनिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि और इसी तरह की अच्छी वीडियोस आप तक पहुंच सकें। अल्लाह हाफिज।